जय हिंद एवरीवन। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे प्रिपरेशन और इंग्लिश में जो आता है वो वोकैब को लेकर के आता है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि हमारे एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स हमारे वोकैब को होते हैं और स्पेशली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को होते हैं। सो किस अप्रोच से हम याद करें या किस अप्रोच से पढ़ें ताकि हमारा 1 से 2 मार्क्स बच जाए और यही 1 से 2 मार्क्स हमारा मेरिट इन और मेरिट आउट का रास्ता तय करता है। राइट। सो इसके लिए हम सारे स्ट्रेटजी को अपनाएंगे कि तुक्का कैसे मार सकते हैं, क्या इसमें तुक्का एप्लीकेबल होगा, क्या उसमें हमारा तुक्का का एक्यूरेसी राइट हो सकता है, किस अप्रोच से करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो सारे, वो भी बिल्कुल एक यूनिक स्ट्रेटजी और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ है। सो सिंपली देख सकते हो मैंने पीपीटी तैयार करा है बहुत ही स्मार्ट वे से, पूरा डिटेल के साथ कि किस तरीके से पढ़ना है, किस अप्रोच से करना है, ताकि तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल मिल सके तुम्हारे एग्जाम में। राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने से पहले सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि जो भी वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट, जो भी वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। राइट। सबसे पहले हम उसे बांटेंगे वोकैब, दूसरा बांटेंगे विजुअल और तीसरा बांटेंगे हम नेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली वोकैब इन द सेंस कर सकते हो जो हम बोल रहे हैं, जो मीनिंग निकल रहा है हमारे मुख से या फिर किसी के द्वारा सुन रहे हो, तो वोकैब मतलब एक शब्द है जिसे तुम समझ रहे हो, एक मीनिंग दे रहे हो। राइट, उसे वोकैब बोलते हैं। विजुअल जो एक पिक्चर के माध्यम से होता है, जो हम पिक्चर के तौर पे हम समझते हैं। अब तीसरा नेटिव, नेटिव इन द सेंस तुम बिहार से हो, तुम झारखंड से हो, तुम दिल्ली से हो, तुम यूपी से हो, सबका एक लोकल लैंग्वेज होता है और वो लोकल लैंग्वेज बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे हमारे वोकैब को याद करने में या किसी भी चीज़ को याद करने में। सो ये दोनों मोस्ट इम्पैक्टिव और इफेक्टिव होता है, नेटिव और विजुअल। राइट। सो नाउ अब हम बात करेंगे यार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझने के लिए। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का माइंडसेट या एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू। वो एग्जामिनर क्वेश्चन इस बेस पे क्वेश्चन को सेट करते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकें। राइट। सो हमें भी साइकोलॉजिकली उनके जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका है उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, अगर इस चीज़ को हम अनलॉक कर लेंगे, तो डेफिनेटली अगर हमें वोकैब याद भी नहीं होगा ना तो हम लोग कर लेंगे। और उसी को हम तुक्का अप्रोच करते हैं या फिर प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव अप्रोच भी बोल सकते हो। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दो तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट बोल सकते हो, सेंटेंस बेस्ड। अब डायरेक्ट क्या है? तो डायरेक्टली सिंपली देखो डायरेक्ट बेस्ड क्या होता है। दिस इज डायरेक्ट बेस्ड, जिसमें तुमसे क्वेश्चन पूछेगा सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ लोथ। राइट। अब लोथ का मीनिंग समझने की जरूरत है। लोथ का मतलब है क्या? तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट, लाइक, हेट, लव। अब इसको तुम इलिमिनेशन टेक्निक, सबसे पहला जो टेक्निक यूज करना है वोकैब के लिए वो इलिमिनेशन टेक्निक, इलिमिनेशन टेक्निक। राइट। सो सबसे पहले हम लोथ का मीनिंग, अगर हमें नहीं भी आ रहा तो सबसे पहले देखेंगे लोथ, एक्सेप्ट, लाइक, हेट, लव। अब इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट होगा? तो सिंपली तुम समझो लोथ का मतलब हमारा हेट होता है, नफरत होता है, तो यहाँ पर सिंपली हमारा आंसर होगा हेट। राइट। इस तरीके से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। नाउ अब जो इनडायरेक्ट बे या फिर देखो एंटोनिम्स में भी हमारा सेम पूछता है, वेरासिटी। अब वेरासिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले वही एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे और गो विद दैट। सो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथ, ट्रूथफुलनेस कर सकते हो। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? जो ट्रूथ ना हो। राइट। जो ट्रूथ ट्रूथ ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इलिमिनेशन टेक्निक का ट्रूथफुलनेस इसका सैनोनिम्स हो सकता है, हॉनेस्टी इसका सैनोनिम्स हो सकता है, एक्यूरेसी इनका सैनोनिम्स हो सकता है। तो हमारा इलिमिनेशन टेक्निक से फॉल्सहुड आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सेम अप्रोच करेंगे एंटोनिम्स के साथ। नाउ अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था, जो सेकंड चीज़ था, वो है सेंटेंस बेस्ड। तो इस तरह से सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है सिनोनिम्स को लेकर के। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रेंज। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब जिसे हम जानते नहीं है, अननोन पर्सन। सो यहाँ पे सबसे पहले वही सिंपल टेक्निक अप्रोच करना है जो कि इलिमिनेशन ट्रिक होगा। राइट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, स्पेशल, स्ट्रेंज, नॉर्मल, लोकल। तो यहाँ पर तो हमें इसके आंसर से ही मिल जा रहा है, इसके ऑप्शन से ही मिल जा रहा है। और यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये सेंटेंस क्या रहा, क्या रहा। सेंटेंस बेस्ड में थोड़ा सा इजी हो जाता है सिनोनिम फाउंड आउट करने का, क्योंकि हम सेंटेंस को पढ़कर एक आइडिया लगा सकते हैं, एक सेंस लगा सकते हैं। जैसे हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन, अब वो आइडिया है वो कैसा हो सकता है? इस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेंज हमारा राइट आंसर होगा।
राइट। ये अप्रोच करना है वोकैब के लिए। अब इसके आगे का जो स्टेप होगा वो अप्रोच। वो एग्जाम में हम वोकैब के लिए अप्रोच क्या करेंगे या फिर इंग्लिश के लिए अप्रोच क्या करेंगे। तो सबसे पहले अप्रोच वही होगा कि विद इन 10 सेकेंड के अंदर जो भी हमारा क्वेश्चन आ रहा, क्योंकि वोकैब में अगर तुम ज़्यादा टाइम दोगे, अगर वोकैब में जितना ज़्यादा सोचोगे, राइट, उतना ही तुम वेस्ट करोगे अपने टाइम को, क्योंकि तुम्हारा कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। क्योंकि याद रहेगा तो तुम तुरंत क्लिक कर सकते हो, बट तुम्हें याद नहीं है तो तुम बहुत सारे तुम्हारे वोकैब आना शुरू हो जाएंगे माइंड में, और तुम्हारा कन्फ्यूजन और ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो उस टाइम में हमें यही करना है कि 10 सेकेंड अप्रोच अपनाना है, और वो 10 सेकेंड अप्रोच है जस्ट जो वोकैब आ रहा है उसे क्लिक करो एंड जस्ट गो अवे, राइट। ये पहला स्टेप अप्रोच होना चाहिए। सेकेंड अप्रोच जो होता है वो 50-50, या फिर 2 ऑप्शन से में आ रहे होते हैं या 2 ऑप्शन नहीं आ रहे होते हैं, तो उसमें जो हमेशा अप्रोच करना है वो सेकंड ऑप्शन को ही प्रेफर करना, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। और थर्ड है तुक्का, और वो भी तुक्का जो कि कैलकुलेटिव बेस्ड होगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, राइट। नाउ अब आगे जो हम करने वाले हैं, इसके आगे जो हमारे बहुत सारे माइंड में सवाल आते हैं, और सबसे पहला सवाल आता है वोकैब को याद करने का, या फिर याद नहीं हो रहा, या फिर याद भी होता है तो भूल जाते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है जो कि मैंने पहले बताया कि विजुअल, क्योंकि विजुअल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। किसी पिक्चर को देखो, किसी भी एक्सीडेंट को देखो, या फिर किसी इंसिडेंट को देखो, वो तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाता है। या तुम मूवी देख रहे हो तो तुम्हारे माइंड में तुरंत वो मूवी का सीन क्रिएट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें विजुअल होता है। वही उस मूवी का स्क्रिप्ट दे दिया जाए तो तुमसे याद नहीं होगा। सेम विद वोकैब, वोकैब के साथ भी सेम होता है। वोकैब याद नहीं हो रहा है, सिंपली डू एज मच एज विजन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, या फिर प्रैक्टिस करो, या फिर जो भी अपने लोकल लैंग्वेज के साथ रिलेट करना शुरू करो। इट विल बी वेरी वर्थफुल एंड बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। अब तीसरा जो सवाल आता है कि वोकैब कहाँ से याद करूँ। वोकैब याद करने के लिए PYQ याद करो, नहीं तो सिंपल, क्योंकि एयरफोर्स में उतने वोकैब आते नहीं है, तो वोकैब तो ऐसे लाखों हैं, हज़ारों हैं, तो क्या हज़ारों वोकैब याद करने की जरूरत है? नहीं। सो आई हैव क्रिएटेड 300 synonyms, 200 antonyms एंड 400 आइडम्स एंड फ्रेजेस। इस तरीके से मैंने कंपाइल करा है कम से कम 800 वोकैब के तौर पे, और उस 800 वोकैब के अंदर ही सारे वोकैब आएंगे। सो इफ़ यू वांट दिस PDF, सो आगे भी बताऊंगा कैसे मिलेगा। अब यार वोकैब के लिए कितना घंटे दूं या कितना टाइम दूं? वोकैब के लिए सिंपली मॉर्निंग में जाओ, मॉर्निंग में अपने वो रटने का कोशिश छोड़ दो, और जितना हो सके अपने जो भी पास्ट इंसिडेंट हुए हैं या फिर जो इंसिडेंट होने वाले हैं उससे रिलेट करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा याद होना शुरू हो जाएगा। सो घंटे देने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें मौका मिले जस्ट गो विद दैट। अब यार फिफ्थ क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा होता है कि किस ऑप्शन को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है राइट आंसर होने के, तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लास्ट में मिलेगा। सो बी कनेक्टेड, राइट। नाउ अब इसके आगे जानने की जरूरत है रिलीवेंट वर्ड्स। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं वो वोकैब किस तरीके से आते हैं, तो वो वोकैब प्रीवियस ईयर आते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं अलग अलग एग्जाम में। एसएससी को ज़्यादातर वो प्रीफर करते हैं, तो एसएससी से रिलेटेड भी बहुत सारे वोकैब आते हैं। दूसरा जो आता है जो कॉमनली हमें कंफ्यूज करता है, जो हमें 50-50% का जो रेशियो दिख रहा था ना, वही कंफ्यूजिंग होता है कि भाई कौन सा वोकैब लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, तो उसका भी अप्रोच होता है, राइट अप्रोच। वो सारे लास्ट में डिटेल बात करेंगे। और तीसरा होता है ट्रेंडिंग वर्ड्स, जो कि कुछ कुछ अभी घटना होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे वोकैब होते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, तो वो सारे वोकैब्स आते हैं। और एडम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही सिंपल होता है, सो इसके लिए उतना ज़रूरत नहीं है, राइट। सो सबसे पहले हमारा मेन है वोकैब, जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होता है, राइट। अब इसके आगे का जो हमारा स्टेप है जो कि मोस्ट अवेटेड है, सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दिस वेरी बुक। एक बुक नहीं, एक PPT का ही फॉर्म में है, मतलब एक PDF है, बट एक बुक के ही फॉर्म में है, राइट। और इसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प मिला है, ये तुम लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट। जिसे भी ये बुक चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, दे विल गेट दैट बुक PDF, राइट। सो सिंपली गो भी देखो, और तुम देख सकते हो यार हेल्प मिला है बहुत लोगों को, एग्जाम भी क्लियर हो, डिट्टो यहीं से पेपर में आए हुए थे वोकैब। सो बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ इस बुक को तैयार किया गया है। सो यू कैन गो विद दिस, सो कि तुम्हारा टाइम सेव हो सके, तुम्हारा अटैम्प्ट सेव हो सके, दिस इज़ योर चॉइस। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच। अप्रोच में तुम देख लिए 10 सेकेंड, 50-50 और तुक्का, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच जो कि मैं बाद में बताने के लिए बोल रहा था। देखो सिनोनिम्स में सबसे पहले तुम्हारे पास जो इस तरह के ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन सबसे पहला अप्रोच जो इलिमिनेशन टेक्निक्स बताया था, उसमें से भी सबसे पहला अप्रोच जो होगा ना हमारा इलिमिनेशन टेक्निक में, उसमें भी सबसे पहला अप्रोच होगा कि यार सबसे पहले देखो, अगर तुम्हारे 3 ऑप्शन सेम आ रहे हैं और तुम्हें मीनिंग नहीं पता, तो सबसे पहले देखो 3 ऑप्शन हमारे अगर सेम आ रहे हैं, A B C या फिर B C D
जो भी ऑप्शन सेम आ रहे हैं उसके बाद जो ऑप्शन अलग आ रहा दैट इज योर राइट आंसर, राइट। ये अप्रोच करना है। अभी देखो तुम्हारे क्वेश्चंस के मैं दिखा रहा हूँ। जैसे एक वर्ड है जीन्यून। जीन्यून का मतलब होता है ओरिजिनल, मतलब ऑथेंटिक। यहाँ पर ऑप्शंस को देखो, एलिमिनेशन टेक्निक से अगर हम अप्रोच करते हैं तो फेक जो कि एंटोनिम्स हुआ, स्पूरियस जो कि एंटोनिम्स हुआ, डूबियस जो कि एंटोनिम्स हुआ, डाउटफुल होता है स्पूरियस, फेक, ये सब एंटोनिम्स हुआ। तो भाई सिंपली अगर हमें वर्ड नहीं भी आ रहा तो ओरिजिनली को हम राइट करके और जा सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट द रियल अप्रोच फॉर वोकैब। नाउ सेम विथ एंटोनिम्स के साथ भी सेम होता है, राइट। तीन ऑप्शन सेम आ रहे होते हैं और एक ऑप्शन जो होता है हमारा राइट आंसर होता है। तो बस इस तरीके से हमें एलिमिनेशन टेक्निक को अप्रोच करना है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया। एफ्लुएंट, जैसे एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, बट इसका एंटोनिम्स जानना है। सो डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना मत भूलना, क्योंकि यार कभी कभी सेनोनिम्स में हम एंटोनिम्स लगा देते हैं और एंटोनिम्स में सेनोनिम्स लगाते थे। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। सो यहाँ पर जो हमारा एफ्लुएंट का मतलब रीच होता है, बट क्या रीच हमारा राइट आंसर होगा? नहीं, क्योंकि हमारा एंटोनिम्स पूछ रहा। तो रीच तो हमारा सिनोनिम्स हो गया, वेल्थी भी हमारा सिनोनिम्स हो गया, प्रोस्पेरस भी सिनोनिम्स हो गया। तो पुअर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। सो गो विद दैट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड अप्रोच, दैट दो ऑप्शन सेम होते हैं, ए बी या फिर सी डी। इस तरीके से या तो हमारा ए सही होगा या तो बी सही होगा, या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा। इस टाइप में कन्फ्यूजन में अगर तुम्हें जब भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली गो विद द सेकेंड ऑप्शन, राइट। जो भी हो, चाहे बी हो, ये दोनों में अगर राइट आंसर तुम्हें लग रहा है 50-50 का अप्रोच, तो बी की ओर जाना। सी डी में जो तुम्हें लग रहा है तो डी की ओर जाना, राइट। इस अप्रोच को अपनाना, डेफिनेटली इट विल बी वर्क। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, मेरिटेड। मेरिट का मतलब ही समझ में आ रहा हो कि मेरिट से क्या मतलब होता है। एक मेरिट लिस्ट जैसे कि तुम आता है, तो इसमें दो कन्फ्यूजन हो सकता है, एक डिजर्व और इनकरेज। बाकी तो इसका मीनिंग ही कुछ अलग होता है। तो इसके लिए क्या अप्रोच करें? तो आप ऑप्शन ऑलवेज, मैंने बोला है कि सेकेंड की ओर नहीं जाना, इनकरेज। लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कभी कभी ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो टोटली कैलकुलेटिव तुक्का बोल सकते हो, लगा सकते हो। सेम विथ एंटोनिम्स भी होता है ना। अगर तुम्हारे सारे के सारे ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो सिंपली उसमें ऑप्शंस अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो गो विथ बी ऑप्शंस, ऑलवेज गो विथ बी ऑप्शंस। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो जस्ट गो विथ बी ऑप्शन, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो। ये तुम्हारा 70 to 80% चांसेस है कि राइट ही होंगे। दिस इज द अप्रोच तुम अपनाना जरूर। नाउ अब यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में थे, पढ़े नहीं है यार, राइट आंसर करना है सब, तो कैसे अप्रोच करें? तो भाई एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है तुक्का टेक्निक। और ये तुक्का टेक्निक बोल सकते हो, ये कैलकुलेटिव अप्रोच है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जैसे कि तुम देख सकते हो कि दो तरीके से आता है। एक आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में और एक आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में समझने की जरूरत है कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका आंसर ऑलवेज बी होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर ऑलवेज सी होगा। बस यही अप्रोच करना है। नाउ अब लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दो क्वेश्चंस में अगर तुम जब भी, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी तुम कंफ्यूज हो तो ऑलवेज प्रेफर सेकेंड ऑप्शन ही करना भाई। चाहे वो चाहे वो ए और बी में कंफ्यूज हो तो बी जाना, सी और डी में कंफ्यूज हो तो डी जाना। मोस्ट चांस सी ही जाना, अगर बी सी में कंफ्यूज हो तो सी ही जाना। यही अप्रोच करना है। दिस इज व्हाट नाउ ओवर। और इसी अप्रोच के साथ तुम्हारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स खत्म हो जाएगा। जय हिंद।